ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आज हमारे साथ श्रमिक मंदिर स्टूडियो में मौजूद है युवा साथी, युवा चेहरा। आइए जानने की कोशिश करते हैं यूकेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपीएस रावत जी। डीपीएस रावत जी, हमारे श्रमिक मंदिर के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में स्वागत है, वेलकम है। जिस तरह से हम ले चलते, जिस तरह के चुनावी घमासान की बात करें, सभी पार्टी ने बिल्कुल अपना फॉर्म दिया है, तो आपकी पार्टी भी पीछे नहीं रही। और किस तरह की रणनीति चल रही है आपके आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल सर, नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया है और हमारी पार्टी को एक मौका दिया है यहाँ पे बोलने का, ताकि उत्तराखंड के हित में हम यहाँ पे बात करें। उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे विश्लेषण होगा। और सर रही पार्टी की बात, तो पार्टी जो है कि अभी 2022 के जो चुनाव हैं उसके लिए काफ़ी जोर शोर से काम कर रही है। पार्टी ज़मीनी स्तर पे हमारी काम कर रही है और पार्टी हमारी जो पार्टी का लक्ष्य है 2022 में 70 सीटों पर लड़ने का हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हम लोग युवा जो साथी हैं हमारे, और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, ताकि एक उत्तराखंड में जो पिछले 20 सालों की जो कमियां हैं यहाँ पे, क्षेत्रीय पार्टी की हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी की, उन कमियों को हम दूर करें। हम लोगों के जो संकल्प हैं उसको आगे बढ़ाएं। रावत जी, जिस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए लगता है कि सर ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, उसमें कहाँ आपकी पार्टी खुद को कहाँ स्थापित करते हैं? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो देखो एक क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल ही उत्तराखंड का विकास कर सकता है, क्योंकि जो आपकी संज्ञान में होगा कि यहाँ पे क्षेत्रीय दल उभर के क्यों नहीं आ रहा है, उसके भी कमियां हैं। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय दल पिछले 20 सालों से यूकेडी शासन में रही है, लेकिन यूकेडी ने हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दों पे कोई आवाज़ नहीं उठाई है। तो उनसे अच्छा बेटर हमें रिस्पांस मिल रहा है, हम आगे अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। हमारे जो संकल्प हैं उत्तराखंड के लिए वो बहुत अच्छे हैं। हम उत्तराखंड के मुद्दों पे काम कर रहे हैं और उनको हम आगे लेके जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है 2022। रावत जी, आपकी पार्टी जहाँ के मूल पार्टी आपकी वहीं से निकल के आती है, और जब यूकेडी ही मेन पार्टी थी, वहीं से आपके जो फाउंडर हैं भट्ट जी, दिवाकर भट्ट जी, वहीं से उन्होंने क्या स्थापना की थी पार्टी की। लगता है कहीं आप दोनों पार्टी में कहीं रास्ते भटक गए, कहीं ऐसा लगता है तो कहीं अब तक आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूकेडी जो अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। यूकेडी के जो लक्ष्य है वो अलग है, हमारे लक्ष्य अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में कम से कम कांग्रेस के 3-4 पार्टियां हैं। एक तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एक टीएमसी है और एक कांग्रेस पार्टी है। तो आप ये मत सोचिए कि यूकेडी है तो हमारा भी सेम नाम है, दोनों दल का नाम सेम है, लेकिन हमारे लक्ष्य अलग है। हम ये वो उपक्रांत है, हम उपक्रांत लोकतांत्रिक है, तो हमारे लक्ष्य उनसे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि हम पिछले आप देख रहे हैं 2005 से अभी तक हम काफ़ी मुद्दों पे नैनीताल हाईकोर्ट में हमने अपील डाली है। आपने देखा होगा कि कोटद्वार कंडी मार्ग है, उसके लिए हमने नैनीताल हाईकोर्ट में पीआई डाली थी, जो कि वहाँ से हाईकोर्ट ने ओके कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। तो रावत, सवाल ये है कि प्रदेश की जनता क्षेत्रीय पार्टी होने का विश्वास आखिर किस पे करे? आपके पर करे या यूकेडी पार्टी किस पे करेंगे? कि मिलता जुलता नाम है, कहीं कहीं पार्टी लगते कंफ्यूजन, लोग जो दर्शक है यहाँ पे श्रद्धा के आपके वोटर्स हैं कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कि सर एक चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन होती है। अगर चुनाव आयोग को ये दोनों नाम अगर सेम लगते तो चुनाव आयोग इस पार्टी को कभी भी रजिस्टर नहीं करता। क्योंकि देखो यूकेडी का जो चुनाव चिन्ह है वो कुर्सी है और हमारा जो चुनाव चिन्ह बिजली का खंभा है। तो इसमें कोई भ्रमित होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि उनका भी जो फ्लैग्स है उसके जो कलर्स है वो डिफरेंट है, हमारा जो फ्लैग्स है उसके कलर डिफरेंट है। तो लोगों को समझ आ चुकी है और जनता जनार्दन, जनता जो क्षेत्र में अच्छा काम करेगा जनता उसको सपोर्ट करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, A to Z। सवाल मेरा सर ये रावत जी, ये सवाल ये है कि जिस तरह के आप खंभा के लेके जाते हैं, एक चेयर लेके आप जनाधार के मंच लेके करने जाते हैं, तो जो समस्या आएगी आपके पार्टी के लोग जनाधार के कैसे देगी आपको? विश्वास आखिर कैसे करें? मेरा सवाल ये है, किस पे विश्वास करेगी यहाँ की जनता? सर विश्वास तो उसी पे करेगी कि जो क्षेत्र में
क्षेत्रीय मुद्दों को आगे उठाएगा, जो क्षेत्र में काम करेगा, जो क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को उजागर करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, A to Z भारत की चाहे कोई भी पार्टी हो, जो क्षेत्र में काम करेगा, जो क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ेगा, जनता उसको सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा कि 2019 में हमने पहला लोकसभा लड़ा था और उसमें यूकेडी जो थी छठे नंबर पर थी और हमारी जो पार्टी थी वो थर्ड पे आई थी। तो मैंने खुद लोकसभा पौड़ी लड़ा था, तो हम लोग थर्ड पे आए थे। तो जनता ने हमें उसका जनता ने हमें उसका एक मार्गदर्शन दे दिया है, एक अपने एक सपोर्ट किया है कि आप भी एक अच्छे रूप में काम कर रहे हो। क्योंकि अगर यूकेडी पिछले 20 सालों से अगर काम कर रही है तो जनता ने उनको 2019 में दिखा दिया। ये सवाल ये है, जब तक आपकी बात करिए, जो लोकसभा चुनाव खुद भी आप चुनाव मैदान में थे, आप कहीं नतीजा हार में हो गए थे, क्या जनता सपोर्ट नहीं किया आपको? यदि जनता यहाँ सपोर्ट करते आप जीत के आते तब तो मान जनता आपके साथ है, इसका मतलब जनता आपको जनारा से स्वीकार नहीं किया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बात में मान रहा हूँ इस चीज़ का। क्योंकि हम देखो ये पहला हमारा चुनाव था लोकसभा का और हमें इतना नॉलेज भी नहीं था कि क्योंकि लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें 14 विधानसभा आती है। तो 14 विधानसभा में एक साथ काम करना पड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि हम अगर 20-25 सालों से इस राजनीति में होते तो शायद हम लोकसभा में फाइटिंग करते और हम लोग जीत के आते। लेकिन अब 2022 में हम जरूर जीतेंगे और ये हमारा लक्ष्य है। तो क्या लगा, एक साल का तजुर्बा आपका है, इस बार आगामी विधानसभा चौवटा खाल से आप फाइट करने की तैयारी जुट गए हैं, तो क्या इस चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि इसमें माहौल पर चल रहा है, कामयाब होंगे? बिल्कुल सर, जिस हिसाब से जनता मुझे सपोर्ट कर रही है चौवटा खाल विधानसभा से, तो मैं जनता का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जनता सपोर्ट कर रही है और जनता हमें इस चुनाव में जीत जरूर दिलाएगी। जिस तरीके से आपके युवा चेहरा पर भरोसा जता रही है पार्टी, भरोसा जनता के क्या रुझान कैसे आ रहा है आपके अंदर? जनता ने, अगर मैं जनता की बात करूं तो जनता दोनों चीज़ पे देखती है, एक तो चेहरा भी देखती है और उसके साथ पार्टी को भी देखती है। क्योंकि यूकेडी को भी पिछले 20 सालों से यहाँ की जनता ने देखा है और भाजपा कांग्रेस को भी यहाँ की जनता ने देखा। लेकिन अब इस बार जो है क्षेत्रीय जनता बदलाव लाने चाहती है कि क्षेत्रीय दल हो जो उभर के आए। हमारे जो पहाड़ के जो मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र में जो जितनी भी विधानसभा है उसमें जो भी मुद्दे हैं, उनको पार्टी यहाँ पे अच्छा काम करेगी और इसमें जीत हमें निश्चित मिलेगी। ये थे हमारे साथ बहुत ही कर्मठ युवा साथी DPS रावत जी।